हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारा मयंक मैथ्स क्लासेस में। तो आज हमारा क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का लेक्चर है 5। ठीक है, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने उसमें देखा था कि रूट 2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन और करा था कि रूट 3 को इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज में हमारी एक्सरसाइज 1.2 है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है एक्सरसाइज का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, रूट 3 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। सबका एक ही तरीका है, सबको हम बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेंगे कि जो रूट 5 है वो रेशनल नंबर है, बाद में जाके हम अपने इस स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, गलत साबित कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि रूट 5 होगा वो इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको करने के लिए हम मान लेते हैं लेट अस assume that रूट 5 इज रेशनल। हम मान लेते हैं कि जो रूट 5 क्या है, रूट 5 रेशनल है। ठीक है, रूट 5 अगर रेशनल है तो इसका मतलब रूट 5 को हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो होगा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ठीक है, को प्राइम कैसे नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। मैंने आपको बताया था कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी कि p और q यहाँ पे ऐसे नंबर्स होंगे जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा p अपॉन q का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है तो यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। यहाँ से हम q स्क्वायर को यहाँ पर भेज देंगे और p को यहाँ, और q को हम क्या करेंगे, q स्क्वायर को यहाँ पर भेज देंगे और 5 को हम q स्क्वायर की जगह पे भेज देंगे। यानी कि सिंपल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास q स्क्वायर कितना आ जाएगा, q स्क्वायर आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है अगर p स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो इसका मतलब p को भी क्या कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। दिस implies p is also divisible by 5। ठीक है, याद आ रहा है कुछ। इसका हम क्या मान लेते हैं, इसका हम मान लेते हैं लेट p को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो यानी कि जो क्वेश्चन बच रहा है वो क्या बच रहा है, c बच रहा है। इसका हम ऐसे मानते हैं जहां पे वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे c क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर मिलेगा, 5c का स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर मिलेगा। ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। इसका हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से p स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन 1 है p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल्स टू, p स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 25c का स्क्वायर, 25c का स्क्वायर अपॉन 5। तो ये 5 5 25 कट गया,
तो यहाँ से हमारे पास क्यू स्क्वायर जो आ गया वो 5c² आ गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं c² इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। देखो जो कंडीशन हमने यहाँ पे p के लिए बनाई थी वही सेम कंडीशन यहाँ पे q के लिए बन गई। क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो q होगा वो भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर is divisible by 5. This implies q is also divisible by 5। ठीक है, तो पहले आप यहां तक कॉपी कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया, तो देखिए यहां पे देखिए जो 5 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और जो 5 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। बट स्टार्टिंग में हमने माना था कि जो p और q है वो कोप्राइम नंबर है, यानी कि p और q का 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट जब हमने इसको प्रूफ करना स्टार्ट करा तो हमने ये देखा कि p और q का 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर निकल गया और वो है 5। इसका मतलब p और q कोप्राइम नंबर नहीं हो सकते, और अगर p और q कोप्राइम नंबर नहीं हो सकते इसका मतलब जो √5 होगा वो हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर √5 इज रेशनल। तो हम लिखेंगे कि जो √5 होगा वो इर्रेशनल होगा। ठीक है, तो हम आगे करेंगे इसको। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे दिस implies P and Q have at least 5 as a common factor। P और Q का जो है 1 के अलावा एक 5 भी जो है कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब P and Q are not कोप्राइम। इसका मतलब P और Q जो होंगे वो कोप्राइम नहीं होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अगर P और Q कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब P और Q रेशनल भी नहीं हुए। अगर रेशनल नहीं हुए तो क्या होगा, वो इर्रेशनल होगा। ठीक है, इसका मतलब जो √5 होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 2 करते हैं। प्रूव दैट 3 + √25 इज इर्रेशनल। अब हमको 3 + √25 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। सेम वही तरीका कि हम 3 + √25 को क्या मानकर चलेंगे, रेशनल मान के चलेंगे। ठीक है, तो वही करेंगे। लेट अस assume that 3 + 2√5 इज रेशनल। रेशनल है, इसका मतलब इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब हम 3 + 2√5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q ≠ 0 होगा और p and q होगा, p and q आर कोप्राइम। ठीक है, P और Q कैसे होते हैं, कोप्राइम होते हैं। अब यहाँ पे अलग तरीका है थोड़ा। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रूट वाली टर्म एक तरफ करनी है और बिना रूट वाली टर्म एक तरफ करनी है। इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो रूट वाली टर्म है उसको हमें एक साइड में लेकर जाना है और जो बिना रूट वाली टर्म है उसको हमें दूसरी साइड पे लेकर जाना है। ठीक है, तो 3 के साथ रूट नहीं है तो इसलिए हम 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2√5 बचेगा। ये है हमारे पास p/q, ये यहाँ पे 3 प्लस का है तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो। 2√5 = p - 3q/q। अब क्या करेंगे, अब √5 को इधर रखेंगे और 2 को हम इधर भेज देंगे। ठीक है, अब 2 देखो, 2 जो है यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो √5 होगा वो p - 3q/2q बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए,
जो आपकी ये वाली साइड है ये तो है इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हमें पता है कि जो √5 होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। बट जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड आपकी बन रही है रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि पी और क्यू का हमने कोप्राइम नंबर मान रखा है, इसका मतलब ये वाली साइड जो है रेशनल नंबर बन रही है। तो ये होगी आपकी इर्रेशनल, ये होगी आपकी रेशनल। लेकिन क्या होता है कि इर्रेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते। तो हम क्या लिखेंगे? बट इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होते। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल ही नहीं है, इसका मतलब जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, यानी कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? इर्रेशनल होगा। तो हम ये लिखेंगे दिस इंप्लाइज 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। ठीक है, हमने क्या बोला कि इर्रेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। ठीक है, जब इर्रेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब अगर ये इर्रेशनल है तो ये भी इर्रेशनल होगा, और अगर ये इर्रेशनल है तो 3 + 2√5 भी क्या होगा? इर्रेशनल होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, एक लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 3, इसको करते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर यहीं पर ही कंप्लीट होता है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल, यानी कि इन सबको हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए वही करेंगे, पहले हम रेशनल मानते हुए चलेंगे, फिर आगे हम स्टेप्स करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, सेम तरीका, कुछ चेंज नहीं है। 1/√2 अगर इर्रेशनल है, वो 1/√2 अगर रेशनल है तो इसका मतलब हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो होगा ≠ 0 होगा, और p एंड q क्या है? यहाँ पे p एंड q है कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, आया समझ में? बस आपको √2 की वैल्यू निकालनी है। तो √2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैं √2 की वैल्यू निकालनी है, मैं अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल करूंगा तो यहाँ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे q/p हो जाएगा। मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा इर्रेशनल, ये हो गया तुम्हारा रेशनल। हम जानते हैं कि जो इर्रेशनल नंबर होता है वो कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा? 1/√2 जो होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो हम लिखेंगे बट इर्रेशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर, तो दिस इंप्लाइज 1/√2 इज इर्रेशनल। ठीक है, आसान है, कुछ दिक्कत नहीं, सेम स्टेप्स हमको फॉलो करते जाने हैं। अब हम सेकंड करेंगे और थर्ड करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेम चीज, let us assume that 7√5 is रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब 7√5 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q ≠ 0 होगा, और जहाँ पे p और q क्या है? कोप्राइम है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब आपको √5 की वैल्यू निकालनी है। तो √5 की वैल्यू निकालने के लिए हमको 7 इसके नीचे भेजना पड़ेगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में है। तो √5 जो होगा वो p/7q हो जाएगा। ये हो गया इर्रेशनल, ये हो गया रेशनल। तो हम लिखेंगे बट इर्रेशनल नॉट इक्वल्स टू रेशनल। इर्रेशनल और रेशनल इक्वल नहीं होते। इसका मतलब जो हमें दे रखा है 7√5, वो क्या होगा? वो होगा इर्रेशनल। ठीक है, बहुत आसान, सेम तरीका, सेम मेथड। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब लास्ट देखते हैं, लास्ट में भी हमको सेम मानना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल। रेशनल हमने माना है इसको, 6 + √2 अगर रेशनल है तो हम 6 + √2 को लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ पे q ≠ 0 होगा और p और q क्या होंगे, यहाँ पे को प्राइम होंगे। क्या होंगे? को प्राइम होंगे। कुछ नहीं करना, √2 की वैल्यू निकालनी है तो 6 को उधर भेजेंगे, तो √2 हमारे पास आ जाएगा p/q - 6। ठीक है, तो ये हो गया इर्रेशनल, ये हो गया रेशनल। तो हम लिखेंगे बट इर्रेशनल नॉट इक्वल्स टू रेशनल। इर्रेशनल और रेशनल इक्वल नहीं होते, इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, 6 + √2 जो होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। सिंपल। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर से समझ आया होगा। ठीक है, तो अब 5 लेक्चर लगे इस चैप्टर को खत्म करने में। अब हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि बोर्ड्स में इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि अब हम हैंड टू हैंड क्या करेंगे, अब हम हैंड टू हैंड बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन को भी अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चैप्टर खत्म कराएंगे। चैप्टर खत्म करवाने के बाद हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो बोर्ड में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम नए चैप्टर में बढ़ेंगे। तो मैंने चैप्टर 1 आपका खत्म करा दिया है। अब जो नया लेक्चर होगा उसमें मैं इस चैप्टर 1 के बोर्ड्स वाले क्वेश्चन लूंगा। पहले बोर्ड्स वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 2 में बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। लाइक्स जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।